राजस्थान में अशोक गहलोत राज में हुई पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 भजनलाल सरकार के जी का जंजाल बनी हुई है। यह परीक्षा पेपर लीक केस को लेकर सूबे में सर्वाधिक गर्म मुद्दा बनी हुई है। पेपर लीक केस की जांच कर रही एसओजी धड़ाधड़ नकलची थानेदारों को गिरफ्तार भी कर रही है। अभी तक इस धंधे में जुड़े हुए 74 लोगों को पुलिस गिरफ्तार की जा चुकी है। दूसरी तरफ युवा परीक्षा में भारी धांधली के कारण उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब परीक्षा में चयनित और ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनी थानेदारों के परिजन भी मैदान में आ डटे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में धांधली करने वालों को सजा अगर ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले युवाओं को दी गई तो लोग वे सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों काफ़ी युवा जो एसआई भर्ती के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं वह किरोड़ी लाल मीणा से मिलते हैं और एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एसआई भर्ती रद्द की गई तो फिर आंदोलन होगा। दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा पहले ही एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री तक अपनी मांग को बता चुके हैं और इसके लिए एक सब कमेटी भी बनी थी। सब कमेटी के द्वारा बताया यही जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल को सौंप दी है। भजनलाल मुख्यमंत्री हालांकि अभी फौरन दौरे पर हैं, उनके आने के बाद इस पर फैसला होगा कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। परीक्षा में हुई भारी फर्जीवाड़े के बाद भजनलाल सरकार ने इसे रद्द करने या नहीं करने का फैसला लेने के लिए मंत्रियों की 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी की बैठकें भी हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। सरकार सीलबंद लिफाफे के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। उसके बाद जब लिफाफा खुलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कमेटी के द्वारा आखिरकार क्या राय दी गई है। वहीं दूसरी ओर भर्ती रद्द की गई तो सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के लिए आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब इसे रद्द नहीं करने के लिए विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। यह प्रदर्शन राजधानी जयपुर में यहाँ एक और हो चुका है और सफल अभ्यर्थियों के परिजनों ने शहीद स्मारक पर इसका जो है प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि उनके बच्चों की मेहनत का फल छीना गया तो भर्ती रद्द की गई तो वे सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे। इन परिजनों का कहना है कि हमने वर्षों पाई पाई जोड़कर अपना पेट काट कर बच्चों को सफल बनाया। जहाँ किसी पंक्चर वाले का बेटा सफल हुआ तो किसी किसान के बच्चे ने अपनी ज़मीन बेचकर अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई की और फिर एसआई भर्ती में वह जो सेलेक्ट हुआ है। और इसीलिए वे कह रहे हैं कि अगर परीक्षा को रद्द किया गया तो सामूहिक रूप से जयपुर के अंदर शहीद स्मारक के पास हम जो है आत्मदाह करेंगे। आम परिजनों का यही कहना है कि सभी को शक की नज़र से देखा जाना सही नहीं है। एसओजी की कार्रवाई के बाद कोई भी इन लोगों की मेहनत नहीं देख रहा है, सभी को शक की नज़र से देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जो दोषी है उसे भले ही फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन जो ईमानदारी से थानेदार बने हुए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। उनकी पूरी जिंदगी और परिवार इस नौकरी पर टिका है। फिलहाल इन परिजनों ने शहीद स्मारक पर धरना भी दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि सरकार जब ये ऐलान करेगी कि हम भर्ती को रद्द कर रहे हैं तो हम फिर आंदोलन करेंगे। अब देखना यही है कि सरकार दो तरफ से दबाव है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा और अन्य कमेटी के लोग जो भी फैसला देंगे वह देखा जाएगा, वहीं दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा तो रट लगाई हुई है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। वहीं दूसरी ओर जो परीक्षा दे चुके हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं एसआई, उनके परिजन आत्मदाह की धमकी दे चुके हैं। सरकार के स्तर से अब फैसला होना है कि सरकार किधर जाए, इधर खाई उधर कुएं वाली स्थिति बनी हुई है। एसआई भर्ती को अगर रद्द नहीं करते हैं तो फिर किरोड़ी लाल मीणा जो कि लंबे समय से इस मामले को लेकर उठाए हुए हैं उन पर क्या बीतेगी यह तो आगे देखने वाली बात है। वहीं दूसरी ओर अगर एसआई भर्ती को रद्द किया जाता है तो यह जी का जंजाल सरकार के लिए बनने वाला है, क्योंकि जो एसआई ट्रेनिंग ले रहे हैं वे कोर्ट का रुख करेंगे और परिजनों के द्वारा राजस्थान के अंदर आंदोलन चलाया जाएगा। एक तरफ अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं, सरकार ने अगर जल्द फैसला ले लिया तो फिर उस पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और लगता नहीं है कि उपचुनाव से पहले
एसआई भर्ती को रद्द करने या नहीं करने का कोई स्पष्ट निर्णय लिया जाए। देखते हैं आगे सरकार किस तरह से क्या निर्णय आता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।